अगर हिना साहब को पार्टी में हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर शामिल कराते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो चिराग जी का नारा है, जो पार्टी का डॉक्यूमेंट है, वो उसमें सबका मन विकास है। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा नेता अवधेश कुशवाहा जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आगामी 3 जुलाई को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सिवान आगमन होने वाला है। इसी क्रम में इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या और कैसे कार्यक्रम है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, और जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको नमस्कार, आदाब, सलाम। जैसे कि सर बताया जा रहा है कि चिराग पासवान सिवान आने वाले हैं, तो क्या और कैसे कार्यक्रम है? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार का भविष्य चिराग पासवान जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, ये दोनों लोग सिवान में आ रहे हैं। लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच के बैनर तले जन संवाद करेंगे, और उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग तीनों जिले में सारण प्रमंडल के सिवान, छपरा और गोपालगंज हम लोग भ्रमण का कार्य कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से अभी हम लोग ज़्यादा सिवान के विभिन्न प्रखंडों में अभी दौरा कर रहे हैं। मेरे साथ जो सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं बड़े भाई अजय पासवान जी, सह प्रभारी महबूब आलम जी, ये दोनों आदमी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और हम लोग लगभग यहाँ सिवान में 12-13 प्रखंडों का मैंने दौरा किया है। तो क्या चिराग पासवान कोई कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, या चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस चुनाव को वोटरों को साधने के लिए आ रहे हैं? देखिए, जनता का क्या सवाल है, यह सवाल को जानने आ रहे हैं। चूँकि उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसको लेकर वो बिहार के सभी प्रमंडलों में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें यह सारण प्रमंडल का ये तीसरा कार्यक्रम है। और जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको जानना जरूरी है। जानेंगे तभी हम एक बेहतर कानून बनाएंगे। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवाओं में काफ़ी अट्रैक्शन है चिराग पासवान जी के प्रति। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, तो एक लगता है कि बिहार में पहली बार ऐसे नेता मिला जो जाति पाति से ऊपर उठकर और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के उन्होंने बात किया। पहला ये नेता है कि ना दलित की बात है, ना बैकवर्ड की बात है, ना फॉरवर्ड की बात है। तो यह जो चिराग पासवान जी हैं, इनको सभी जाति और धर्मों के लोग चाह रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व इनको मिले। आप कह रहे हैं कि सभी जाति और धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं, मगर एक ठप्पा आप पे लगा हुआ है कि पासवान जाति और दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं चिराग पासवान जी, और रामविलास पासवान भी इसी वोट बैंक के दम पे आगे बढ़े थे। देखिए, विरोधी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो चिराग जी का नारा है, जो पार्टी का डॉक्यूमेंट है, वो उसमें सबका मन विकास है, सबका उसमें कल्याण है। अब देखिएगा, बिहार में जब नीतीश कुमार जी आए हैं सत्ता में, चाहे लालू यादव जी आए हैं, दोनों आदमी ये 30 से 32 सालों इन्होंने मतलब सरकार में रहा। लेकिन आप जाइए तो शिक्षा की व्यवस्था वही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था वही है। सदर अस्पताल में जाने के बाद आपको दवाई नहीं है, जो वहाँ मरीज जाते हैं वह बाहर से दवा उनको खरीदना पड़ता है। नहीं, बेड की व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता होना चाहिए वह नहीं है। तो इन्होंने जो 30 सालों में ये लोग रोजगार किया, तो ये लोग तो मूल रूप से देखिए तो बैकवर्ड और दलित के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन इनकी ही राज्य में सबसे ज़्यादा आप देखिए तो दलितों पर अत्याचार हुआ है, पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है। तो ये लोग कहाँ विकास किया है? तो देखा जा रहा है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और सब कोई अपनी अपनी तैयारी कर रही है, सब पार्टी अपनी अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रही है, मगर अभी आपके पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पे रहेगी। क्या वो, जैसे कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो क्या वो मोदी जी के पाले में रहेंगे या महागठबंधन में आगे, ये अभी क्लियर नहीं होने वाला हुआ है। तो क्या लगता है, इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका फैसला लेने के लिए अधिकृत है, और निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि अभी हम लोग एक तरह से
एनडीए का पार्ट है, चूँकि देखिए तो गोपालगंज उपचुनाव हुआ या कुढ़नी उपचुनाव हुआ, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी दोनों जगह उन्होंने अपना दौरा किया, कार्यक्रम किया और उनके जाने के चलते भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो कैंडिडेट थे, दोनों का विजय हुआ। तो यानी आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ है और आने वाले चुनाव एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, यही ना? हाँ, ये मान कर चलिए, अभी तो हम जो देख रहे हैं, बाकी परिस्थिति क्या है और इसके ऑनर हैं चिराग पासवान जी, वो जो अच्छा देखेंगे, कहाँ हमको रहना चाहिए, कहाँ बिहार का भविष्य है, बिहार के नौजवानों को रोजगार कहाँ दिला सकते हैं, किसके साथ खड़े होने में, वह निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े रहेंगे। उनका मूल सवाल है जो बिहार के बेरोजगारी, बिहार में कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार धंधा नहीं है, ना यहाँ की सरकार कोई व्यवस्था कर पाई, तो मूल रूप से उनका यह देखना है कि बिहार का युवाओं का रोजगार कहाँ हम दे पाएंगे, यहाँ कहाँ हम रहेंगे तो बिहार का विकास हो पाएगा, शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगा, स्वास्थ्य का भी जो व्यवस्था है सुधर पाएगा। ये सारी चीज़ें जहाँ देखेंगे वहाँ उनके साथ रहेंगे। तो क्या ये भी एक चर्चा है कि अगर चिराग पासवान सिवान आते हैं तो हिना साहब से मिलेंगे, और ये चर्चा है कि उनकी पार्टी से हिना साहब चुनाव लड़ेंगी, तो क्या आ रहे हैं तो क्या ऐसी संभावना है कि वो मिलेंगे हिना साहब से? देखिए, पार्टी है और तो पार्टी में ज़रूरत सबकी है। अगर इस तरह की अगर चर्चाएँ हैं, मैं तो नहीं सुना हूँ, अगर इस तरह की चर्चाएँ हैं तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। अगर हिना साहब को पार्टी में हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर शामिल कराते हैं तो अच्छी बात है। हम भी सुन रहे हैं आपके ज़रिए।